In today's video we are going to cover unconformity. आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी या बेसिक इंट्रोडक्शन होगा किस पे, अनकन्फॉर्मिटी पे. ओके. इसी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ अनकन्फॉर्मिटीज़. तो ये आपका एज डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज़ अनकन्फॉर्मिटी एंड द टाइप्स ऑफ अनकन्फॉर्मिटी. सो ध्यान से पढ़िएगा इसको. स्टार्ट करते हैं. It is related due to the tectonism in the form of uplift or a subsidence of land and is referred to as a period of non-deposition. अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है ज़रा समझिए. मान लीजिए ये आपका रॉक स्ट्राटा है, ठीक है. रॉक स्ट्राटा मीन्स द सरफेस ऑफ रॉक या फिर सरफेस ऑफ लैंड, ठीक है. अब ये लैंड सरफेस पे आपके यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, वाटर इरोजन हो रहा है, विंड से इरोजन हो रहा है, सभी तरीके से इरोजन होने की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ डिपॉजिट हो रही है, ठीक है. फिर कुछ समय ऐसे आता है व्हेन द टाइम कम्स कि इसमें एक ऐसी लेयर आ जाती है जहाँ पे डिपोजिशन नहीं हो रहा हो. ये वाली लेयर जो है इसमें डिपोजिशन नहीं होगा. अब इसमें डिपोजिशन नहीं होगा तो यहाँ पर नो डिपोजिशन वाला एरिया आ जाएगा. फिर दोबारा से और ये नो डिपोजिशन के बाद और एरिया बढ़ेगा, फिर यहाँ दोबारा डिपोजिशन होने लगे. तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा एरिया लाई कर रहा है जहाँ पे नो डिपोजिशन एरिया है, ठीक है ना. तो इसी चीज़ को हम अनकन्फॉर्मिटी कहते हैं. कि अनकन्फॉर्मिटी मतलब क्या हुआ आपका, कि आपका लीनियर चल रहा है डिपोजिशन वाला सिस्टम, बट बीच में एक ऐसा एरिया आ जाए जो अनकन्फॉर्मिटी शो करे, मतलब कि नॉन डिपोजिशन वाला एरिया शो करे, उसको आप कहोगे अनकन्फॉर्मिटी. एक बार दोबारा बताती हूँ मैं. इट इज़ रिलेटेड टू द टेक्टोनिज्म इन द फॉर्म ऑफ द अपलिफ्ट और द सब्सिडेंस ऑफ द लैंड इज़ रेफर्ड टू पीरियड ऑफ नॉन डिपोजिशन. तो ये किसकी वजह से हो सकता है, टेक्टोनिज्म की वजह से हो सकता है, मतलब कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से होता है. और इसमें क्या होता है, लैंड का सब्सिडेंस मींस लैंड का नीचे मूव करना या धंस जाना, और अपलिफ्टमेंट मतलब कि लैंड का ऊपर आना या फिर थोड़ा सा ऊपरी पोर्शन ले लेना. तो अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस होता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से कोई एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर डिपोजिशन नहीं हो पाता है. तो उस पीरियड को हम कहते हैं अनकन्फॉर्मिटी. ओके. देन कम्स unconformity is defined as a plane of non-deposition in rock strata. It marks the hiatus or a break in a deposition. तो आप अनकन्फॉर्मिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हो या फिर आप कैसे पहचान सकते हो. तो वो एक प्लेन होता है नॉन डिपोजिशन का. मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, रॉक स्ट्राटा में एक ऐसा प्लेन जहाँ पर डिपोजिशन हुआ ही ना हो, मतलब कि इसमें ब्रेक हो जाए डिपोजिशन में. शुरू से डिपोजिशन चलता आ रहा है और फिर एक एरिया ऐसा आए जहाँ पे डिपोजिशन ना हो, मतलब कि ब्रेक लग जाए, एंड देन वही प्रोसेस डिपोजिशन वाला दोबारा से स्टार्ट हो जाए. तो बीच में एक एरिया आ गया ना जो एकदम ऑड है बाकी दोनों से, तो उसको कहेंगे नॉन डिपोजिशन एरिया या फिर अनकन्फॉर्मिटी. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टलिटी, दिस इम्प्लाइज दैट इनिशियली डिपोजिशन टेक्स प्लेस टोटली इन द हॉरिजॉन्टल फैशन. इट मीन्स कि पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका डिपोजिशन होता है, ठीक है. Later during the non-deposition period, due to some disturbance, tectonic or the non-tectonic, the layers of or the beds are tilted and exposed to the weathering and erosion processes. तो वहाँ पर क्या होता है, weathering processes या फिर erosion से आपका होने लगती है वहाँ चीज़ें. मतलब कि इधर देखिए, जैसे कि आपका एक रॉक स्ट्राटा है, तो ये आपका एक रॉक स्ट्राटा है, ये पूरा लैंड के अंदर है या फिर आप कह लो आपका अर्थ सरफेस के अंदर है. तो यहाँ पर वेदरिंग नहीं हो पा रही. वेदरिंग नहीं होगी तो यहाँ पर क्या होगा, डिपोजिशन होगा. डिपोजिशन हो रहा है अलग अलग चीज़ों का, ठीक है. फिर अब ये आगे रॉक स्ट्राटा बढ़ेगा, डिपोजिशन होते होते उसकी कुछ हाइट बढ़ेगी. डिपोजिशन होते होते इतनी हाइट बढ़ गई. अब ये जो एरिया है वो आपका ऐसा एरिया होगा जो कि रॉक सरफेस अर्थ सरफेस के बाहर होगा. तो बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर वेदरिंग और इरोजन हो सकते हैं, ठीक है ना. या फिर कोई एरिया ऐसा भी होता है जहाँ पर वेदरिंग इरोजन आराम से हो जाते हैं. और ये टिल्टेड एरिया होगा, मतलब कि पहले कैसा था, ये पहले एरिया कुछ इस तरीके से था, ठीक है ना, एकदम नॉर्मल. बट ये टिल्टेड हो गया, क्यों, क्योंकि इधर वाला जो एरिया है वो इरोड हो गया या फिर वेदर्ड हो गया, ठीक है ना. तो इसी नॉन डिपोजिशन वाले एरिया को हम कहेंगे क्या, अनकन्फॉर्मिटी. Subsequently, the exposed rock may sink down and depressed area may start receiving the deposition
of sediments again to give birth to a new sequence. Thus, unconformity represents the time gap when the basin does not receive any sediments. मतलब कि ये क्या शो करता है आपको, एक टाइम गैप शो करता है जबकि रॉक स्ट्राटा या फिर बेसिन में कोई भी सेडिमेंट का डिपोजिशन नहीं होता है या फिर कोई सेडिमेंट वहाँ पर आता ही नहीं है. ओके, तो यहाँ पर आपका था अनकन्फॉर्मिटी. अनकन्फॉर्मिटी क्या होता है, आपने उसका बेसिक नॉलेज लिया. बेसिक में अनकन्फॉर्मिटी सिर्फ और सिर्फ वो नॉन डिपोजिशन वाला एरिया होता है या फिर नॉन डिपोजिशन वाला रॉक स्ट्राटा होता है जहाँ पे डिपोजिशन नहीं होता है. ठीक है, मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.